नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से दूसरा देवदास इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका ममता कालिया है। दूसरा देवदास कहानी हर की पैड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत के उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजूब स्थिति से उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों की गुम्फन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे यह सिर्फ होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी कहीं भी किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है, हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम की मुंबईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। तथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बेजोड़ है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूसरा देवदास। हर की पैड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दिया बाती के समय या कह लो आरती की बेला 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए में बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। भक्तों की इसकी कोई शिकायत नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं, 1-2 रुपए का मुंह थोड़ी ही देखना है। गंगा सभा के स्वयं सेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपए वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पे लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडित गण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहज बातियां घी में भिगोकर रखी हुई है। सबने देसी घी से विद्या अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखी है। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगार पूरी स्थापना है। जो भी अपना आराध्य हो चुन ले। आरती से पहले स्नान। हर हर बहता गंगा जल निर्मल नीला निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई न कोई पांडा जजमान के कपड़े लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पांडे। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहा है, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं गिरा है, गोधूली बेला है। यकायक सहज दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजली नीलांजलि पकड़ते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है। जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्यागा सारे सुख पाता। जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजाते हैं। मनोतियों के लिए हुए फूलों की छोटी छोटी कश्तियां गंगा की लहरों पर चलाती हुई आगे बढ़ती हैं। गोताखोर दोने पकड़ उनमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोनों लगाए हैं। गंगा की तरफ जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता है और अगला दोना सरका देता है। गंगा को तो उस पर लपकता है कि पहले दोने के दीपक से उसकी लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा को स्थिर नहीं होता है। वह झट गंगा जी की गोद में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। इससे रहते हुए 20 चक्कर मुंह भर भर प्रेम का ये बटोरता है। उसकी बीवी और बहन पोस्टर हाट कर रेलगाड़ी बेचकर नोट कमाती है। 1 रुपए के 25 पैसे, कभी कभी 80 भी देती है, जैसा दिन हो। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज लाउड स्पीकर के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक हिंदी सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे।
सेहत की बड़ी गुंजमान हो जाती है। औरतें जाकर नहाकर वक्त नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की पंचमंजली नीलांजलि गर्म हो उठती है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं। दूसरे यह दृश्य देखने को मालूम होता है कि वह पूरा संबोधन गंगा जी के घर तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहज बाती वाली दीपकों की प्रतिध्वनियां तिलमिला रही हैं। पूरे वातावरण में अग्नि चंदन की दिव्य सुगंध है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज दान मिष्ठान की धनराशि को बुलवाते हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि वक्त फुर्सत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा देते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान गले से माला उतार कर यजमान के गले में डालते हैं। फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद। इतना कि अपना हिस्सा खाकर भी दूसरा बचा रहता है। बांटने के लिए मुरमुरी, इलायची दाना, केली और पुष्प खर्च हुआ, पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं, कोई खर्च तो खुदाई होते हैं। कुछ पांडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के रोने फिर एक दोने दिखने लगते हैं। गंगा जल आकाश के साथ रंग बदल रहा है। संभवतः काफी देर से नहा रहा है। जब घाट पर आया तो मंगल पांडा बोले, का हो यजमान, बड़ी देर लगाएगी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक साथ खूबसूरत दांत सावले चेहरे पर पग उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जांघें निचोड़ कर थैली में डाला। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पांडे ने उसके माथे पर कुंदन तिलक लगाने को हक दिया। उसका चेहरा टाल लिया तो मंगल पांडे ने कहा, कुंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा दिया। वह वापस सीढ़ियां चढ़ रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव छिटक गया। उनकी चीजों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था मंदिर में भी पानी चढ़ा कर लाना। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपये का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ यत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खकोला। पुजारी ने उसकी दर्शन निकाल ली। इधर आओ, हम देंगे रेजवारी। संभव ने बैठते हुए 1 का नोट जेब में रखा। 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने प्रणाम किया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावा की तरफ नहीं था। वे गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की ओर बढ़ाई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ में थाली में 5.25 रुपये रख दिए। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंदकर रचना कर रही थी। संभव ने एकाएक मुड़कर उसकी ओर घोंप दिया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमचमाते शोर की तरह लग रहे थे। दीपकों की नींद उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला लड़की बहुत सौम्य, लगभग कार्तिक प्रतिमा लग रही थी। लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हम देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम यह कराए दे। का कराना है संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे। लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी से 75 पैसे लौटाए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया कि उसके मुंह से नया आशीष निकला, सुखी रहो, फूलो फूलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरी करे। लड़का लड़की दोनों अक पका गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहां से चल पड़ने की जल्दी हो गई। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी थी। टोकन देकर चप्पल देते समय दोनों की निगाहें पास ही टकरा गई। आंखों की चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था,
देखिए सर, मेरी कोई गलती नहीं थी। पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में वही आई थी। अंधेरे से घबराकर कहा कितनी पास खड़ी हुई उसे खबर नहीं थी, लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों ने नजर बजाते हुए चप्पल पहनी। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल नहीं पहन पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटकाकर भी आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ में काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पैड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी। लड़का नहीं देख पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटकते भटकते संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गया था लल्ला? मैं तो जी में बड़ा कांप रही थी। तुझे तो तैरना भी ना आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो तेरी माँ को कौन मुंह दिखाती? संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, प्यालू कर ले। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया ना? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी है। कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पैड़ी पर। चल उठ, ख्याबे को खा ले। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख नाई चमकी? अभी ने इतनी सीख सिलाई दी है। मैंने सबिता से पहले ही कही थी इसे अकेले न भेज, यहाँ जी न लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर लेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे पेड़ पकड़ कर सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था, पर उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत थी। गंगा की गंगा को छूकर आड़ती हवा से आंगन काफी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की की आंख मूंदकर रचना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उस पर गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौभाग्य सौम्य है सर, हम कल आएंगे। संभव की आंखें खुल गई। यह तो मैं भूल ही गया, लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा लें, हमें भूख लगी है। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उतली। उथले झूले में उन्हें देरते की सुधाई। वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है, माँ को बिल्कुल नहीं बनाती ऐसा। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। खाते खाते संभव को याद आया अर्चित वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कोर हाथ में लिए बैठा रहा। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसे पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूर्ण हो, जब भी और साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े हो जाना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहनकर आगे बढ़ जाना। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख न है। मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, इसी उम्र एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विस प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था कि वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखट के सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाई तरफ के बेंचों पर बैठने वाली एक कतार में थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते हुए बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलकर एक नई निराली अनुभूति थी।
उसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसके मन ही मन तय कर लिया कि कल शाम 5 बजे से वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा, पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। उसने तो लड़के का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी, कैसी लगती थी संभव नहीं याद करने की कोशिश करी। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था कि उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि उसे हजारों की भीड़ में पहचान लेगा। अभी चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहकना शुरू कर दिया था कि नानी ने आवाज दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। संभव को लगा यह रात भर सोया ही नहीं। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था। उसने कहा, तुम मेरी भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। नानी बात उड़ाकर चली गई तो लड़के ने अपनी कल्पना को निरंतर छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी से दिखेगी तो उसके पास जाकर कहेगा, पूजा जी की नादानी का मुझे अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी, मेरे लिए भी उतने ही अनजाने जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, कोई बात नहीं। वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हो? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो वहाँ के हैं। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुक दिया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका। वह क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों का जवाब वह अभी ढूंढ ही नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले तो अभी तक सपने ले रहा है। वहाँ लाख लाख लोग नहान कर लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर ले। लड़की की निद्रा नष्ट हो गई। नानी विचार के बीच सपने 9 दो 11 हो गए। लड़की ने उठते उठते तय किया, इस वक्त वह घाट तक चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर बेड़े पर बैठ गंगा की जल राशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गर्म जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पैरी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी लेकिन भजन जोर शोर से चल रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी नहीं देखी थी, बल्कि रोज देखता था। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था। बस्ती जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाजा निराला था। इस भीड़ में एक चीज न जाति का महत्व था, न भाषा का, महत्व, उद्देश्य, और वह सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था, और वह अनोखी बात यह थी, कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज्यादा समय ध्यान दे रहा था। तो जलधारा के बीच में एक आदमी सूर्य के उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था, मानो उसने अपना सारा अहम त्याग कर उसके अंदर से की जनित कोई कुंठा शेष नहीं। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप, आत्मदान और निर्मलानंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते उसका ध्यान भंग किया। भैया, आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया। जाने का पैरी पर उसके नजदीक वह बच्चा आ बैठा। उसका भाल चंदन चर्चित था, चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ है। कहाँ से आए हो? रोहतक। अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया। अभी तो मनसा देवी जाना है। वह उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बने एक मंदिर को इंगित करते हुए देखने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बदल दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठाइयो ना, रस्सी से चलती है क्या? पता कब टूट जाएगी। एक बार टूटी थी, हजारों मरे गिरे थे। जाना है तो चढ़कर जाना, और उसका महत्व अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसे सेक्रेटरी के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था।
उसे यहाँ से बचने झाड़ू लगाना, सब्जी चढ़ाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन फिर से धो धो कर लगाना सब कष्ट दे रहा था। वह ऐतराज नहीं कर रहा था तो सिर्फ इसलिए कि महज 2-4 दिन रुका। वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया, गिरेंगे कैसे? इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के रास्ता संभव का भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था, इसलिए थोड़ी देर में भटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहाँ से रोपवे शुरू होती थी। रोपवे के नाम में कोई धर्माडंबर नहीं था। उषा बिल्कुल सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यों था। वहां मानसा देवी के चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां बिक रही थी, 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर उसके सांचे बेच रहे थे, 3-3 रुपए में। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी, नमूने की खातिर। उससे पहले संभव भी कहीं बिंदी से श्रृंगार पसंद पर ध्यान नहीं दिया था। अभी एकाएक उसे ये बिंदी बहुत आकर्षक लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी उसे जिज्ञासा की उपना के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसके आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। वह दूसरी कतार में था जहाँ से केबल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्द ही वह उस विशाल परिसर पर पहुंच गया जहाँ लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर रुकती। 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। केबल कार का द्वार खुलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवाय और कोई रंग सुहा नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहिता दंपति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीदकर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारों में फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा रहा है। एक बार चारों ओर की विभिन्न दृश्य में मन रम गया तो मोटे मोटे फलक के खंभे नजर आए और नए काबिल भारी काबिल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवलधार और सड़कों पर खूबसूरत घुमाव। नीचे सड़क के रास्ते चलते हाफते लोग, लिम्का की दुकानें और नाम का नाम पेड़। बहुत जल्द उसकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ पे चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था और सस्ते सभी देवताओं का मिला जुला था। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे 100 रुपए में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सर झुकाया, निवेद चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियां थी, जहाँ 10 रुपए से लेकर 3,000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष, नकली साबित होने पर 500 रुपए इनाम। एक तरफ हलवाई गर्म जलेबी, पूरी, कचौरी छान रहे थे। मेले का माहौल था। संभव वापस केवल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवा था। कार और भी जल्द नीचे पहुंच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के बैठे हुए थे। वह केवल कार की ढलवा दौड़ देख रहे थे। या क्या 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पैरी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केवल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीजों से चित्र याद थी। हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो रहा था और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली शाम सलोनी अकलती बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुलबुटे में हल्की पैरी पर उससे टकराई थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर छीनने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ कि पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे आ गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने
उसने जाकर उसकी ओर देखा। अरे भैया रुककर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज ने आके कहा, मन्नू घर नहीं चलना है। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ। संभव ने सस्तन स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या, मन्नू ने आश्चर्य से जवाब दिया। हमें नहीं मिलवाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ इनसे मिलो, ये हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नजरों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना नाम बताता इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उल्हाना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोना खिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र परिणाम दिखलाएगा। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुन्नी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। पारो बुआ इनका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी मिठान की मधुर स्मरण हो आया। आशा है आपको यह कहानी देवदास अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।